हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एकेडमी पर। तो दोस्तों, अब आज हम जिस विषय में चर्चा के लिए जुड़े हैं वह है ईडब्ल्यूएस आरक्षण। ईडब्ल्यूएस आरक्षण आजकल बहुत चर्चा का विषय रहा है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस आरक्षण के विरुद्ध में सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी याचिकाएं दाखिल हुई थी और उन्हीं याचिकाओं पर सुनवाई जारी थी, जो कि 7 दिन से मैराथन सुनवाई चल रही थी। और लगातार 7 दिन से इस पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट आखिरकार अपने नतीजे पर पहुंच गया है। वह नतीजा क्या है? यह आरक्षण अब मान्य है, यह मान्य नहीं है? दोस्तों, यह हम आपको आगे बताएंगे। इससे पहले दोस्तों, आपको 1 सेकंड की बस एक बात कहना चाहेंगे कि प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको छात्र जीवन से संबंधित, अभ्यर्थी जीवन से संबंधित और एक देश के अच्छे नागरिक के जीवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण खबरों को से आपको अवगत कराते रहें और इसी क्रम में आपका और हमारा साथ यूं ही बना रहे। इसलिए प्लीज़ चैनल को, छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करके बड़ा बनाएं और इसमें हमारा थोड़ा सा सहयोग करें। तो दोस्तों, हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, बिल्कुल भी हम समय नहीं लेंगे। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के बारे में आपको पता ही है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को 10% आरक्षण का प्रावधान केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है संविधान संशोधन करने के बाद। अब हमको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे यह कौन से संविधान संशोधन से हमको प्राप्त हुआ है, क्योंकि हमारा काम है नॉलेज देना और आपके क्वेश्चन को भी प्रिपेयर करना। तो आप हमें लिखेंगे कि यह 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस का किस प्रावधान के अनुसार दिया गया है। तो दोस्तों, आइए इस पर बात कर लेते हैं कि 7 दिन तक जो है सुनवाई चली है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, भारत के सॉलिसिटर जनरल, आपके लिए क्वेश्चन कि भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है वर्तमान में? तो तुषार मेहता। तो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है। उन्होंने दलील दी है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण का फैसला संविधान के मूल ढांचे को और मजबूती प्रदान करता है। अर्थात आप समझ सकते हैं कि सरकार के द्वारा इसके पक्ष में दलील दी गई हैं और हमारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने कहा है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है। उन्होंने दलील दी है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण का फैसला संविधान के मूल ढांचे को और मजबूती प्रदान करता है। अर्थात सरकार ने पूरी जोर के साथ इसके पक्ष में अपनी दलीलें रखी हैं। सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि संविधान की प्रस्तावना में भी आर्थिक न्याय की बात कही गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित, भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश, आपको पता होना चाहिए कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे, नाम यूयू ललित। तो आपके 3 क्वेश्चन दोस्तों हमने आपके अभी तक तैयार करा दिए हैं और इसी के साथ आपको खबर भी दे रहे हैं। तो यूयू ललित जी, जस्टिस दिनेश महेश्वरी, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, जस्टिस बेला माधुरी त्रिवेदी और जस्टिस जे बी पारदवाल की संविधान पीठ ने सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया है। अर्थात इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है कि आगे यह ईडब्ल्यूएस आरक्षण बरकरार रहेगा या इसको यहीं पर समाप्त कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से यह भी कहा है कि वो लिखित दलील भी दाखिल कर सकते हैं। संविधान पीठ तय करेगी कि सामान्य यानी अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर तबके ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवार के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान का फैसला संवैधानिक है या नहीं, इससे संवैधानिक मूल ढांचे पर कोई असर पड़ता है या नहीं। अर्थात फैसला सुरक्षित रख लिया गया है और दोनों पक्षों को यह भी मौका दिया गया है कि आप लिखित रूप से भी अपनी दलीलें हमारे सामने पेश कर सकते हैं आगे, जिसके बाद ताकि हम इस डिसीजन पर पहुंच सकें कि यह 10% आरक्षण का प्रावधान जो कि जनरल वर्ग में है, यह संवैधानिक है या नहीं, इससे संविधान के मूल ढांचे पर कोई असर पड़ता है या नहीं। तो दोस्तों, क्लियर बात यह है कि सरकार का इसके पक्ष में पुरजोर समर्थन है और जो भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण वाले हैं वो बिल्कुल भी अभी चिंतित ना हो या किसी भी तरीके से आपकी लोगों की जो फर्जी अफवाहें चल रही हैं आरक्षण खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सरकार की तरफ से बहुत ही मजबूत दावे पेश किए गए हैं। आगे जो भी होगा सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का हम आपके बीच ज़रूर रखेंगे। फैसला में जहाँ तक उम्मीदें हैं, आप इस दलीलों से आप अपने आप समझ सकते हैं कि फैसले में किधर जान है और किधर नहीं। और दूसरी बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कोई भी असंगत फैसला आपको पता है कभी नहीं करेंगे। जो भी इस देश के लिए न्याय संगत होगा वही सुप्रीम कोर्ट से आपको सुनने में मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, प्लीज़ इसी के साथ हमारे इस न्यूज़ सेगमेंट को आगे बढ़ाने के लिए हमारी इन एजुकेशनल वीडियो को, जिसमें हमने आपको 4 क्वेश्चन आपको कराए हैं, साथ में आपको न्यूज़ साथ में दी है दोस्तों, इसी तरीके से हम आपके साथ ऐसे ही न्यूज़ शेयर करेंगे और आपके जनरल IQ को भी ऐसे ही बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ बस एक रिक्वेस्ट फिर से कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।